डालना या उंडेलना, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है पोर। इसका सेंटेंस होगा शी केयरफुली पोर्ड द वाटर इनटू हर ग्लास। उसने एहतियात से उंडेला पानी को अपने गिलास में। निचोड़ना, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है स्क्वीज़। स्क्वीज़ द ऑरेंज एंड पोर द जूस इनटू द ग्लास। ऑरेंज को निचोड़ो और उंडेल दो इसका जूस ग्लास में। घबराया हुआ, इसे इंग्लिश में कहते हैं नर्वस। शी इज़ नर्वस अबाउट हर जॉब इंटरव्यू। वो अपने नौकरी के इंटरव्यू की वजह से घबराई हुई है। सुस्त, सुस्त के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है लेज़ी। ही इज़ ए लेज़ी फेलो एंड डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो एक सुस्त इंसान है जो सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। मुहज़्ज़िब, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसेंट। शी लुक्ड डिसेंट इन जीन्स। वो जीन्स में मुहज़्ज़िब लगती है। इखलाकी, एथिकल। इथिकली इट्स नॉट फेयर। इखलाकी तौर पर ये सही नहीं है। गुस्ताख, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेंट। हिज इंसोलेंट मैनर रियली गॉट माई ब्लड प्रेशर अप। उसके गुस्ताख रवैये की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। कांपना, कांपना को इंग्लिश में कहते हैं शिवर। इसका सेंटेंस होगा ए सडन गस्ट ऑफ कोल्ड विंड मेड मी शिवर। अचानक सर्द हवा के झोंके से मैं कांप गया। बदतमीज़, इसे इंग्लिश में कहते हैं रूड। इसका सेंटेंस होगा आई वॉज शॉक्ड बाय हर रूड बिहेवियर। मैं हैरान रह गया उसके बदतमीज़ रवैये से। जिंदा दिल, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइवली। ही इज़ लाइवली एंड चेयरफुल पर्सन। वो जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान है। तेज़, इसे इंग्लिश में कहते हैं रैपिड। आई अमेज्ड एट हर रैपिड ग्रोथ। मैं हैरान रह गया उसकी तेज़ी से तरक्की पर। कब्ज़ा करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं सीज़। रॉबर ट्राइड टू सीज द गन फ्रॉम हिम। डाकू ने उससे गन कब्ज़ा करने की कोशिश की। बांधना, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है टाई। टाई योर शूज़ लेसेस। अपने जूतों के फीते बांध लें। बदला लेना, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है रिवेंज। शी वॉन्ट्स रिवेंज अगेंस्ट हर एनिमीज़। वो अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहती है। अच्छा, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है नाइस। वी हैड ए वेरी नाइस डिनर। हमने बहुत अच्छा रात का खाना खाया। पुरजोश, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है पैशनेट। ही गेव ए पैशनेट स्पीच ऑन टैक्स रिफॉर्म। उसने बहुत पुरजोश तकरीर की टैक्स इस्लाहात पर। बेदखल, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं एक्सपेल। इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं ट्रबल मेकिंग एम्प्लॉयज़ वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑफिस। मुश्किलात पैदा करने वाले एम्प्लॉय को ऑफिस से निकाल दिया गया। सबसे आगे, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है फॉरमोस्ट। दिस शिप एंड इट्स क्रू आर फॉरमोस्ट। ये शिप और इसका जो अमला है ये सबसे आगे हैं। जज्बाती, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है इमोशनल। हिज इमोशनल रिस्पॉन्स वाज अनएक्सपेक्टेड। उसका जज्बाती रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्को था। फ़ख्र, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है प्राउड। आई फील प्राउड ऑफ हैविंग हिम एज माई फ्रेंड। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि वो मेरा दोस्त है। भीगना, इसके लिए इंग्लिश यूज़ होता है ड्रेंच। ए सडन रेन हैड ड्रेंच अस। अचानक बारिश ने हमें भिगो दिया। छींकना, छींकना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है स्नीज। ही स्नीज लाउडली। उसने ज़ोर से छींका। बदमिजाज, इसके लिए हमने यूज़ करते हैं बैड टेम्पर्ड।
इट इज़ हिज इलनेस दैट मेक्स हिम बैड टेम्पर्ड। उसकी बीमारी ने उसे बदमिजाज बना दिया। मुखलिस, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सिंसियर। ही इज़ माई सिंसियर फ्रेंड। वो मेरा मुखलिस दोस्त है। माफ़ी, माफ़ी को इंग्लिश कहते हैं एमनेस्टी। इसका सेंटेंस बनाएं तो द गवर्नमेंट गेव एमनेस्टी टू ऑल नॉन टैक्स पेयर। गवर्नमेंट ने तमाम नॉन टैक्स पेयर जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया उन्हें माफ़ कर दिया। पीसना, पीसना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है ग्राइंड। इसका सेंटेंस होगा दे ग्राइंड चिलीज टू मेक चिल्ली पाउडर। उन्होंने मिर्चों को पीसा मिर्चों का पाउडर बनाने के लिए। समझदार, समझदार के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है डिस्क्रीट। शी वेंट डिस्क्रीटली आउट ऑफ ऑफिस फॉर पर्सनल वर्क। वो अपने ज़ाती काम के लिए समझदारी से ऑफिस से बाहर गई। फ़नी, मज़ाइका खेज़। दैट्स अ फ़नी कॉम्बो, पिंक एंड ऑरेंज। वो मज़ाइका खेज़ कम्बिनेशन है पिंक एंड ऑरेंज का। मगरूर, मगरूर के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है एरोगेंट। आई कुड नॉट टॉलरेट हिज एरोगेंट टोन। मैं उसका मगरूर लहजा बर्दाश्त नहीं कर सकता। रवानी, रवानी के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है फ्लुएंसी। शी स्पीक्स इंग्लिश विद ग्रेट फ्लुएंसी। वो बहुत रवानी से इंग्लिश बोलती है। झुकना, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है बेंड। शी बेंट फॉरवर्ड टू पिक अप द न्यूज़पेपर। वो आगे झुकी न्यूज़पेपर उठाने के लिए। कुचलना, कुचलना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है क्रश। दे क्रश द ओलिव विद हैवी वुडन प्रेस। उन्होंने भारी लकड़ी से ऑलिव को कुचला। पागल, पागल के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है क्रेजी। ही वॉज रनिंग क्रेजीली ऑन द रोड। वो पागलों की तरह रोड पर भाग रहा था। बेवकूफ़ाना, इसके लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सिली। दैट वॉज सिली मिस्टेक। वो एक बेवकूफ़ाना गलती थी। फाड़ना, फाड़ना के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है टेयर। डोंट टेयर द पेपर। कागज़ को मत फाड़ो। निगलना, निगलने के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है swallow। इसका सेंटेंस होगा च्यू द फूड वेल बिफोर द swallow। खाने को अच्छी तरह चबाएं निगलने से पहले। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।